औरतों के साथ, लड़कियों के साथ नहीं हुआ है, कई लोगों के साथ हो रहा है। ये सब केंद्र में और राज्य में बैठी हुई सरकार करा रही है। जैसे अपने बेटा को और अपने पत्नी को भी छोड़ने वाले नहीं है। मणिपुर के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। संवैधानिक पद पे बैठे हुए वहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाएं घटते रहती है। ये भारतीय राजनीति में चीरहरण हुआ है, जैसे महाभारत काल में द्रौपदी के साथ चीरहरण किया गया था। दोहरी राजनीति कर रही है भारत सरकार। तुरंत इनकाउंटर करे ना तो हम लोग जिहाद करेंगे। मणिपुर की घटना पूरे देश को मतलब विक्षुब्ध कर दी है। ऐसी घटना पूरे देश में नहीं हुई आज तक, और देश पूरे 2 महीने से मणिपुर पूरा जल रहा है। एकदम शर्मनाक है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सिर्फ बकवास करने वाली पार्टी है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। मणिपुर की जो घटना हुई है उसको लेकर के लगातार अब सियासत भी तेज हो गई है और लोगों में जो है आक्रोश देखने को मिल रहा है। महिलाएं खासतौर पर काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है और तमाम लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में इस घटना से नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय में, हमें उनसे बातचीत करते। कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जिस तरह की घटना मणिपुर में हुई है, क्या कुछ कहेंगे? कहना क्या है, घटना एकदम शर्मनाक है। वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा नहीं मिल रहा है तो प्रधानमंत्री वहाँ के मुख्यमंत्री को जल्दी इस्तीफा दिलवावें, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगवावें। हमारा तो यही मांग है। घटना को लेकर आप क्या कहेंगे, जिस तरह की घटना वहाँ पर हुई? मणिपुर की घटना देश की पराकाष्ठा को पार कर गई है। ऐसी घटना विदेशों में, कई देशों में नहीं हुई है, कई साल पहले भी नहीं हुई है जो घटना हो रही है। हम तो सुने हुए हैं, वहाँ पर हमारे फौजी लोग हैं, भाई लोग बोल रहे हैं कि इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और वहाँ इस तरह की 3 ही औरतों के साथ, लड़कियों के साथ नहीं हुआ है, कई लोगों के साथ हो रहा है। वहाँ के मतलब कि सारी विधि व्यवस्था चरमरा गई है। ये सब केंद्र में और राज्य में बैठी हुई सरकार करा रही है, जानबूझकर करा रही है। कभी पाकिस्तान से कराकर अपना गद्दी प्राप्त करने के लिए ये लोग, जो बीजेपी वाले हैं, ये घटना क्या कर रहे हैं, अगर ये सत्ता से हटेंगे, भूख से ऐसे हैं कि जैसे अपने बेटा को और अपने पत्नी को भी छोड़ने वाले नहीं है। ये जी, तो क्या लगता है कार्रवाई क्या होनी चाहिए इन लोगों को? कार्रवाई मोदी जी को करनी है, वहाँ की सरकार को करनी है। हम लोग राष्ट्रपति से मांग कर रहे हैं कि वहाँ की जो भी सरकार है मणिपुर के तुरंत बर्खास्त करे और अपने अधीन में ले, राष्ट्रपति अपने अधीन में ले, और यहाँ पर न्यायिक जो भी हमारे जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, उनसे जाँच कराया जाए और दोषियों को बख्शा नहीं जाए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे, मणिपुर की घटना जिस तरीके से हुई है, क्या राय? बेहद ही शर्मसार करने वाली घटना है। इस पे मणिपुर के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। भारत में पहली बार ऐसी हुई है जो महिला के साथ बीजेपी के शासन में जो लोग कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उनके शासन में ये उल्टा हो रहा है। बेहद ही दुखद घटना है ये। कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। बीजेपी सिर्फ बकवास करने वाली पार्टी है। जल्द से जल्द कार्रवाई करे और मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले, यही कांग्रेस मांग करता है, और राष्ट्रपति शासन लगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे, जिस तरीके से मणिपुर की घटना हुई है उसके? मणिपुर की घटना लोकतांत्रिक हमारे जो देश में शासन व्यवस्था है, यह दुर्भाग्य है कि संवैधानिक पद पे बैठे हुए वहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाएं घटते रहती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो क्या सकता है? जो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार जो कहती थी कि राज्य और केंद्र में हमारी सरकार होगी, तो संवैधानिक विवाद जो किसी तरह का व्यवस्था चरमराती है, सरकार के नाक के नीचे 2 महीना पहले इस तरह का घटना का अंजाम दिया गया। ये भारतीय राजनीति में चीरहरण हुआ है, जैसे महाभारत काल में द्रौपदी के साथ चीरहरण किया गया था, सेम उसी प्रकार ये भाजपा राज्य में मणिपुर की घटना शर्मसार करती है, मानवता को, इतिहास को शर्मसार करती है। अच्छा, अब तक कार्रवाई नहीं हुई क्या? तो कार्रवाई होगा कहाँ? भाजपा अपने आप को चाल चरित्र चेहरा की पार्टी कहती थी। जब वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह से यह सवाल पूछा गया कि आपके राज्य में इस तरह की घटनाएं घटी है, तो उनका तो जवाब आया है कि इस तरह की घटनाएं घटते रहती है। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह का बयान शोभा देता है?
उनको तो नैतिकता पतन की ओर है। भाजपा में अगर थोड़ा सा भी नैतिकता है तो अपने मुख्यमंत्री को रिजाइनेशन करवाना चाहिए था, उनको रिजाइन देना चाहिए था। आपके राज्य में खुल्लम खुल्ला किसी महिलाओं को नग्न घुमाया जाता है समाज के बीच में, और वहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस तरह की घटनाएं घटते रहती है। इससे और शर्मसार करने वाली और कोई घटनाएं हो ही नहीं सकती। एक महिला भी हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। जिस तरीके से मणिपुर की घटना जो हुई और उसमें जिस तरीके से एक महिला को बुरी तरीके से घुमाया गया नग्नावस्था में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये भारत में जब से बीजेपी आई है पूरे देश में महिला असुरक्षित है, जबकि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में सरकार है और इस तरह के व्यवहार हुआ है। वहाँ की मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा देना चाहिए। केंद्र सरकार को, मोदी जी को इस पर स्टेप नहीं लेना चाहिए, कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह से आदिवासी महिला हो या किसी भी जाति की महिला को इस तरह से दुर्व्यवहार, कुकृत्य और उसके बाद पूरे शहर में नग्न करके घुमाया गया, ये दुर्भाग्य है भारत के लिए। और हम महिलाओं के लिए भी दुर्भाग्य है कि हम लोग ऐसे प्रधानमंत्री को चुनते हैं जिसकी जिम्मेदार हम लोग खुद होते हैं। तो सोच समझ के करना चाहिए और केंद्र सरकार को इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए। इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए देश में। आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि जो घटना में शामिल हैं और जो राज्य सरकार की जो जवाबदेही है, अगर उनसे नहीं बनता है तो जो घटना किया है उसको सीधे इनकाउंटर होना चाहिए। जी हाँ, यूपी में हो सकता है, वो वहाँ क्यों नहीं हो सकता है? ये दोहरी राजनीति कर रही है भारत सरकार। तुरंत इनकाउंटर करे ना तो हम लोग जिहाद करेंगे, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं देखी जा रही है। तो इसलिए पूरे देश में इसके बारे में हम लोग जिहाद छेड़ेंगे, जन जागरण करेंगे और वैचारिक क्रांति लाएंगे। इस सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकेंगे। क्या कुछ कहेंगे? मणिपुर की घटना को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? मणिपुर की घटना बहुत शर्मसार है और इस पर केंद्र सरकार को अविलंब संज्ञान लेनी चाहिए। और जिस तरह से घटनाएं देख रहे हैं आए दिन होते जा रहा है, ये इसकी जिम्मेवार जो है केंद्र सरकार को दिया जाता है। जब विश्वास के साथ केंद्र में सरकार बनाई तो उसी तरह से वहाँ के बहु बेटी, देश की बहु बेटियों की रक्षा सुरक्षा करना उनकी कर्तव्य होती है। मणिपुर की घटना को लेकर क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह की घटना, मणिपुर की घटना के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सरकार ने मतलब पूरे देश की महिलाओं को शर्मसार कर दिया है। ये ऐसी घटना इतिहास में कभी नहीं हुई। सरकार मौन है, प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, उनको जापान जाना है, उनको अपने दोस्तों से मिलना है, उनको कर्नाटका चुनाव देखना है। मणिपुर की घटना पूरे देश को मतलब विक्षुब्ध कर दी है। ऐसी घटना पूरे देश में नहीं हुई आज तक और देश पूरे 2 महीने से मणिपुर पूरा जल रहा है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। जो उस पर जो अब रिफ्यूजी उनको उनका एडजस्टमेंट हो, जिनका घर जल के उनको उनकी व्यवस्था की जाए और जिन्होंने सब किया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, मुख्यमंत्री तो कुछ उस पर बोल नहीं रहे। मुख्यमंत्री का बयान भी देखें कि 100 घटनाएं ऐसी हुई हैं और भी वो अपने विवरण बता रहे थे 2 दिन पहले न्यूज़ पे। वो तो विवरण बता रहे थे अपनी, लगता है कि प्रशंसा जाहिर कर रहे हैं मुख्यमंत्री वहाँ के। उनको तो अपने यथाशीघ्र त्वरित इस्तीफा दे देना चाहिए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए त्वरित। तो देखिए, बात कर रहे थे हम कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं से। जिस तरह की घटना मणिपुर में देखने को मिली है, एक तरफ जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो मणिपुर में जिस तरह की घटना हुई और नग्नावस्था में एक महिला को घुमाया गया, ये बेहद ही शर्मनाक घटना है और इसको लेकर के लोगों से बातचीत कर रहे थे। लोगों का क्या कुछ कहना था वो आपने सुना। दर्श न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।